आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर हेलो एल्केन्स, हेलो अरीन्स। इस चैप्टर में बहुत सारे कंसेप्ट जीओसी के आएंगे, जिसमें एडिशन का कंसेप्ट है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इसके अलावा हमने आपको सब्स्टिट्यूशन बताया था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन का कंसेप्ट है। ये सारे कंसेप्ट यहाँ यूज होंगे और चैप्टर को अच्छी तरह से सीखना है तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंसेप्ट मजबूत होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें हेलो एल्केन, चैप्टर हेलो एल्केन। इसके अंदर हमारा पहला हेडिंग है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का हैलोजनेशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का हैलोजनेशन। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता था बेंजीन रिंग पर, तो हमने कहा भाई ये हमारे पास बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग का ये H है और हैलोजनेशन मतलब क्लोरीन के साथ रिएक्शन। तो हमें क्लोरीन के साथ रिएक्शन करानी है और यहाँ आपका कैटालिस्ट है एनहाइड्रस AlCl3 और लुईस एसिड। तो मैंने आपको जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बताया था तब ये कंसेप्ट बताया था, ये प्लस है और ये माइनस। Cl2 में ये प्लस है, ये माइनस। तो हमने कहा था कि H प्लस को निकाल दो माइनस के साथ, ओके, तो बन जाएगा HCl। तो यहां बन के आया आपका HCl। ये बेंजीन है तो यहां रखो बेंजीन। बेंजीन का ये नेगेटिव सेंटर है और ये है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव अटैक करेगा नेगेटिव पर, तो यहां अटैक करके क्लोरीन जुड़ गया और बन के आया क्लोरोबेंजीन। एरोमेटिक के जो कंपाउंड होंगे उनको हम हेलो अरीन्स बोलते हैं, तो ये आपका हो गया हेलो अरीन। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाना, बेंजीन का हैलोजनेशन। ठीक है, तो बेंजीन से हैलोजनेशन के द्वारा हमने क्लोरोबेंजीन बना के दिखाई। अब हम बात करते हैं इसमें सेकंड कंसेप्ट, और सेकंड कंसेप्ट है आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हमारे पास अगला कंसेप्ट है इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का कंसेप्ट। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का जो कंसेप्ट है इसमें कई रिएक्शन इन्वॉल्व है। इसमें पहली रिएक्शन का नाम है ग्रुप प्रोसेस। ग्रुप प्रोसेस ये क्या होता है? एक अल्कोहल पर हम रिएक्शन कराते हैं HCl की, कंसंट्रेटेड HCl, और ये रिएक्शन हम कराते हैं एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में और हीट करके। तो अल्कोहल से HCl रिएक्शन करता है एनहाइड्रस ZnCl2 और हीट की प्रेजेंस में, तो बन जाता है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन HCl और ZnCl2 का ये मिक्सचर, कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 का मिक्सचर, इसको हम नाम देते हैं लुकास रीजेंट। इसको हम नाम देते हैं लुकास रीजेंट। अगर कोई पूछता है लुकास रीजेंट क्या होता है, तो कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 का मिक्सचर लुकास रीजेंट कहलाता है। अल्कोहल के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं तो सबसे फास्ट रिएक्शन शो करता है HI, उसके बाद HBr, उसके बाद HCl। तो ये है रिएक्टिविटी ऑर्डर विद अल्कोहल। ग्रुप प्रोसेस के अंदर अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने में सबसे फास्ट रिएक्शन HI करता है, उससे कम रिएक्टिविटी HBr की और उससे कम HCl की। मान लो हमने ये लिखा CH3CH2OH प्लस HCl और यहां लिख दिया हमने एनहाइड्रस ZnCl2 और हीट। तो देखो
ये प्लस फैक्टर इस OH के साथ निकल गया, ठीक है, ये प्लस फैक्टर माना जाएगा, ये माइनस, और प्लस पे अटैक करेगा माइनस। माइनस अटैक करने का मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये Cl नेगेटिव यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH2Cl प्लस H2O। तो हमने बताया था आपको OH के सामने अगर हैलोजन हो तो OH हटाओ, हैलोजन लगाओ, तो OH हटा के Cl जोड़ दिया, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। मान लो ये मैंने 3 डिग्री लेता, इसको मैं 3 डिग्री लेता, CH3OH, ये 3 डिग्री हो गया, और इस पर एक्शन कराता मैं HCl की, ये प्लस ये माइनस, तो H2 निकल जाएगा, ये प्लस है और ये माइनस है, Cl यहाँ जुड़ गया। यहाँ केवल हीट करने की जरूरत है, ZnCl2 लेने की भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि 3 डिग्री द मोर एक्टिव। तो हमें क्या करना है, OH हटाना है, Cl जोड़ना है, तो CH3 ये CH3 OH हटा के Cl जोड़ दिया प्लस H2। तो 3 डिग्री एल्कोहल पर ये रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है जो एल्कोहल है, वो एल्कोहल रिएक्टिव होता है सबसे ज़्यादा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। 3 डिग्री ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि इस पर जो कार्बोकैटायन बन रहा है वो 3 डिग्री का बन रहा है, और 3 डिग्री का कार्बोकैटायन 2 डिग्री और 1 डिग्री से अधिक स्टेबल माना गया है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? ओके, अब थोड़ा सा और आगे समझते हैं। तो इसको हमने नाम दिया ग्रुप प्रोसेस। सेकंड जो कंसेप्ट हमारे पास है वो है डार्जन प्रोसेस। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का हमारे पास सेकंड कंसेप्ट है डार्जन प्रोसेस। ये हो गया आपका डार्जन प्रोसेस। डार्जन प्रोसेस में हम लोग क्या लेंगे, एल्कोहल पर हम रिएक्शन कराते हैं SOCl2, इसको हम बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड, SOCl2 का नाम है थायोनिल क्लोराइड। और ये रिएक्शन कराते हैं हम पायरिडीन बेस की प्रेजेंस में। पायरिडीन बेस, अब ये पायरिडीन बेस क्यों लिया है वो समझाना है। और यहां बन जाता है हेलो एल्केन। ये बेसिक मीडियम शो करता है, पायरिडीन बेसिक मीडियम शो कर रहा है। अब ये है क्या अरेंजमेंट, एक एल्कोहल ले लो CH3, अच्छा ये ध्यान रखना है SOCl2 के साथ रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म में आती है, मैंने कंसेप्ट बताया था। CH3CH2OH एल्कोहल प्लस SOCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन बेस। पायरिडीन बेस, इसमें क्या होगा, OH के सामने Cl है तो OH उठाएंगे और Cl लगा देंगे, तो क्या बनेगा CH3CH2Cl, CH3CH2Cl। ओके, ये प्रोडक्ट बन गया। अब एक साइड प्रोडक्ट भी बनते हैं। साइड प्रोडक्ट में क्या बनेगा, आपने OH हटा दिया, OH हटा दिया, इधर बचा SO, एक Cl बचा, एक Cl तो यहां जुड़ गया, तो एक Cl बचा। तो देखो आपके पास OH HO, इधर SO और एक Cl, तो H और Cl मिलकर बनाएंगे HCl गैस, और SO और O मिलके बनाएंगे SO2 गैस। क्योंकि ये गैस है जो वेपर फॉर्म में उड़ जाएगी। HCl एसिड है और ये बेस है, तो इस एसिड को ये बेस न्यूट्रलाइज कर देगा, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, न्यूट्रलाइज्ड बाय बेस पायरिडीन। तो ये भी खत्म और ये उड़ गया। तो आपको इस प्रोसेस में प्योर हेलो एल्केन, प्योर हेलो एल्केन मिलेगा। तो एक क्वेश्चन आता है, कोई ऐसा मेथड है जिसमें प्योर एल्केन मिले, प्योर हेलो एल्केन मिले, तो हम कहेंगे डार्जन प्रोसेस में प्योर हेलो एल्केन मिल जाता है। क्यों? क्योंकि SO2 गैस की फॉर्म में उड़ गया, HCl न्यूट्रलाइज हो गया, तो आपके पास प्योर
हेलो एल्केन मिला। तो ये थी आपकी डार्जन प्रोसेस। ओके, एक और समझाता हूँ, थर्ड पार्ट। इतना समझ में आ रहा है? अब हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की थर्ड रिएक्शन की बात करते हैं। हमारे पास ये नेम रिएक्शन है, डार्जन प्रोसेस क्या होती है, ग्रुप प्रोसेस क्या होती है, एक नेम रिएक्शन है जो हमें तैयार होनी चाहिए। हमारे पास अगली जो नेम रिएक्शन है वो है फिंकलिस्टीन, FIN, फिंकलिस्टीन, KELSTEIN, फिंकलिस्टीन रिएक्शन। ठीक है, ये नेम रिएक्शन में आ रहा है। तो फिंकलिस्टीन जो रिएक्शन है उसका कंसेप्ट समझते हैं। इसमें एक एल्काइल हैलाइड पर, मतलब हेलो एल्केन पर, यहां एक हेलो एल्केन दिया होगा, उस पर हम रिएक्शन कराएंगे NaI की इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। ठीक है, एसीटोन जो है ये एक अप्रोटिक सॉल्वेंट है। अगर ये अप्रोटिक सॉल्वेंट है और अप्रोटिक सॉल्वेंट ले देते SN2 मैकेनिज्म में, तो ये SN2 मैकेनिज्म को शो करेगा। तो होता क्या है इसमें वो समझो। मान लो हमने ये ले लिया CH3CH2Cl और उस पर रिएक्शन कराई हमने NaI की इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। ठीक है, तो देखो ये प्लस और ये माइनस, ऐसे इसमें शो कर लो, ये प्लस और ये माइनस। तो Na+Cl के साथ निकल गया, Cl गायब हो गया और I नेगेटिव का अटैक हो जाएगा कार्बन के पॉजिटिव साइड पर। तो CH3CH2I प्लस NaCl। तो एक हेलो एल्केन से दूसरा हेलो एल्केन आपको इस प्रोसेस में मिल जाएगा SN2 मैकेनिज्म में। इसमें सबसे पहला पॉइंट NaI जो आपने लिया है, NaI ये एक कोवलेंट करैक्टर को बढ़ाने वाला फैक्टर है। इसका कोवलेंट करैक्टर ज्यादा है, कोवलेंट करैक्टर ज्यादा होता है, मोर कोवलेंट करैक्टर ज्यादा है। इधर जो आपने एसीटोन लिया है ये भी कोवलेंट है, ये दोनों कोवलेंट कंपाउंड है। ठीक है, तो जब ये दोनों कोवलेंट कंपाउंड होंगे इस जगह पर, तो इस जगह से NaI से बॉन्ड यहां से टूटेगा और आपको I नेगेटिव प्राप्त हो जाएगा जो यहां अटैक करने के लिए फ्री होगा। तो यहां I नेगेटिव अटैक कर सकता है, I नेगेटिव फ्री टू अटैक। यहां से I नेगेटिव फ्री है जो कि अटैक कर सकता है। एसीटोन उसे सहायता करेगा कि भाई ब्रेक हो जाओ और यहां अटैक कर लो। लेकिन ये ध्यान रखना इस रिएक्शन में इसकी जगह पर NaCl और NaBr नॉट यूज्ड। इस रिएक्शन में NaI की जगह पर NaCl NaBr यूज नहीं होगा क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है। अब आयनिक कंपाउंड है ये, ठीक है, आयनिक कंपाउंड है तो Na+Cl नेगेटिव को टाइटली बाउंड करेगा। तो आराम से Cl नेगेटिव और Br नेगेटिव फ्री नहीं होंगे, नॉट फ्री, गैस फॉर्म है ये, तो ये फ्री नहीं हो पाएंगे। एक्वस कंडीशन नहीं है, यहां वाटर नहीं बैठा हुआ है, नॉन पोलर मीडियम है ये एक तरह से, या लेस पोलर कह लो, लेस पोलर कहो। तो यहां ये NaCl के आयनों को हम आसानी से ब्रेक नहीं कर पाएंगे। आपको फ्री स्टेट में Cl नेगेटिव Br नेगेटिव नहीं मिल पाएगा। जब ये फ्री नहीं होगा Br नेगेटिव Cl नेगेटिव तो अटैक कैसे होगा। इसलिए ये रिएक्शन फ्लेक्सिस्टीन जो रिएक्शन है वो NaCl और NaBr के साथ नहीं होती है। हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड एक और नेम रिएक्शन है जिसका नाम है स्वार्ट्स
श्वार्ट्ज रिएक्शन। अब ये श्वार्ट्ज रिएक्शन क्या कहलाती है? किसी हेलो एल्कीन पर किसी F नेगेटिव के द्वारा अटैक बनेगा हेलो एल्केनी, RF बन जाएगा। RF वाला फ्लोरीन वाला हेलो एल्केन बनाने के लिए जो रिएक्शन आप कैरी करोगे उसे श्वार्ट्ज रिएक्शन कहते हैं। जैसे मैंने लिया यहाँ CH3 CH2Cl और यहाँ ले लिया मैंने AgF, तो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। आपको एक Cl नेगेटिव हटाना है Ag प्लस के साथ, एक हटाओगे तो एक फ्लोरीन जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा CH3 CH2F और बनेगा AgCl। तो एक्सचेंज हो गया लेकिन फ्लोरीन का कंपाउंड बनेगा, इसे श्वार्ट्ज रिएक्शन कहते हैं। अब इस AgF की जगह पे आप AgF ले लो, ठीक है, AgF ले लो, SbF3 ले लो, कोबाल्ट का फ्लोराइड COF2 ले लो, ठीक है ना। इसके अलावा Hg2F2 ले लो, Hg2 ये सब श्वार्ट्ज रिएक्शन शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने लिया CH3 CH2Cl प्लस मैंने ले लिया मान लो Hg2F2। कितनी फ्लोरीन है? 2। यहाँ 1 क्लोरीन है तो मैं यहाँ 2 ले लूंगा, अब 2 क्लोरीन हो गई, तो Ag के साथ रिप्लेस हो गया Cl और फ्लोरीन यहाँ जुड़ जाएगी, तो ये 2 है CH3 CH2 यहाँ जुड़ गया फ्लोरीन, देखो 2 फ्लोरीन हो गए और ये बन गया Hg2 और इसके साथ एक्सचेंज होके आया Cl, Hg2Cl। ये श्वार्ट्ज रिएक्शन कहलाएगी। सही मारा है? यहाँ 3 है तो यहाँ 3 कर देंगे, तो इस तरह से ये श्वार्ट्ज रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था हमारे पास। अब एक छोटा सा कंसेप्ट और समझिए। अब ये नेम रिएक्शंस हमारी कंप्लीट हो गई हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ही 1-2 एग्जाम्पल और समझेंगे जो नेम रिएक्शन से अलग है। जैसे हमारे पास है PCl5 गैस, PCl3 SOCl2, ये सभी SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। और PCl5 सॉलिड, ठीक है। इसके अलावा आप ले सकते हो उसमें PCl5 सॉलिड, ये शो करता है SN2 मैकेनिज्म। जब आपका कोई ऑप्टिकल कंपाउंड है तब आपको परेशानी क्रिएट होगी, अगर ऑप्टिकल नहीं है तो कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे ऑप्टिकल नहीं है, मान लो CH3 CH2OH सिंपल कंपाउंड है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ PCl5 की रिएक्शन कराओगे तो OH हटाओगे, Cl अंदर, तो CH3 CH2, एक OH हटा रहे हो, एक Cl अंदर। हाँ, इसमें प्रॉब्लम आएगी साइड प्रोडक्ट लिखने में। अगर हम साइड प्रोडक्ट लिखेंगे नहीं तो आंसर इतना हो गया। अगर आप साइड प्रोडक्ट लिखोगे तो क्रिएट होगी प्रॉब्लम। PCl5 की रिएक्शन में साइड प्रोडक्ट होता है POCl3 प्लस HCl, तो हम यहां लिखेंगे POCl3 प्लस HCl। ठीक है, अगर साइड प्रोडक्ट लिखनी हो तो। अगर हम इस पर रिएक्शन कराते हैं PCl3 की, OH हटाओ, Cl लगाओ, तो CH3 CH2Cl, OH हटाया, Cl लगा दिया। अब प्रॉब्लम यह है, यहाँ 3 Cl थे। अगर आपको साइड प्रोडक्ट लिखना है तो परेशानी है। PCl3 का रिएक्शन जब होता है तो इसका साइड प्रोडक्ट तो होता है H3PO3, मतलब आपको 3 H चाहिए, यहाँ एक ही H है तो यहाँ मुझे 3 इंटू करना पड़ेगा इसके साथ। तो मैं दोबारा से लिख देता हूँ यहाँ 3CH3CH2OH। बैलेंस करना है तो साइड प्रोडक्ट लिखना है, अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ से OH निकलेगा, 3 H हो जाएंगे,
3 H हो गए, तो एक OH निकाला, एक Cl लिख दिया, यहाँ 3 का इंटू 3 Cl हो गए, तीनों Cl यूज हो गए। अब 3 तो H बचे, H 3 है यहाँ देखो, ये 3 का इंटू रहा, 3H 3 ऑक्सीजन और 1 P, ये तीनों कंबाइन करेंगे तो H3PO3, तो यहाँ प्रोडक्ट हो जाएगा साइड प्रोडक्ट में H3PO3, फॉस्फोरस का एसिड है। तो इस तरह से लिख सकते हो। और एक रिएक्शन मैंने अभी आपको बताई थी कि एल्कोहल पर CH3 CH2OH पर अगर आप SOCl2 की रिएक्शन कराओगे तो OH डालोगे, Cl लगा दोगे, तो CH3 CH2Cl प्लस, इसका साइड प्रोडक्ट बताया था मैंने SOCl2 का, SO2 प्लस HCl, तो यहां बन जाएगा SO2 प्लस HCl। यहां कोई परेशानी क्रिएट नहीं है क्योंकि ये 1 डिग्री है, ऑप्टिकल नहीं है। अगर ऑप्टिकल है तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वो SN1 है या SN2 है, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। नहीं सर एक एग्जाम्पल शो कर दीजिए, तो एक एग्जाम्पल शो करके दिखाता हूं मैं ऑप्टिकल का। देखो, मान लो आपके पास एक रिंग कंपाउंड है, या मैं सीधा ही रिंग ले लेता हूं, चलो ये आपके पास एक साइक्लो कंपाउंड है रिंग का, ये साइक्लो कंपाउंड, ठीक है। इस जगह पर 2 कार्बन है, देखो 1 और 1 2, और इस जगह पर मैंने जोड़ दिया है इस तरह से H और OH। इस कार्बन पे 4 ग्रुप जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4, और यहां जोड़ दिया मैंने इस वाले कार्बन पे HCH3, ये कंपाउंड आपके पास। और मुझे इस पर रिएक्शन करानी है, मान लो PCl5 गैस या PCl3 या SOCl2, इन सब में से किसी की भी रिएक्शन कराओगे फॉलो होगा SN1, ठीक है। SN1 में क्या होता है, Cl जोड़ना है तो OH हटाना है, Cl जोड़ना है। SN1 में ऑप्टिकल कंपाउंड के अंदर जो 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हो, तो ये जुड़ा हुआ है 4 से, 1 2, इधर देखो H है ये वाला, और ऐसे चलोगे तो ये CH3 आ रहा है, तो ये कार्बन अलग है, ये कार्बन अलग है, तो 1 2 3 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा है, तो ये ऑप्टिकल कंपाउंड है। ऑप्टिकल कंपाउंड में SN1 मैकेनिज्म में एक रिटेंशन प्रोडक्ट बनता है, एक इन्वर्जन। रिटेंशन में क्या होता है, जहां से OH हटा रहे हो वहीं Cl जोड़ो, तो पहला आंसर होगा जहां से OH हटाया है वहीं Cl जोड़ो। देखो ये H है और ये CH3, H ऊपर ही रखो और नीचे लिख दो Cl, जहां से OH हटाया वहीं Cl जोड़ा, तो ये प्रोडक्ट कहलाएगा रिटेंशन प्रोडक्ट, रिटेंशन प्रोडक्ट। प्लस इसके अलावा क्या बनेगा, एक प्रोडक्ट बनता है इन्वर्जन का। इन्वर्जन में क्या होता है, ये H ये CH3, यहां देखो इन्वर्जन में होता है OH की अपोजिट साइड से जोड़ो, OH की अपोजिट साइड से, तो ऊपर Cl जुड़ेगा, OH हटाओ Cl जुड़ेगा अपोजिट से, तो ऊपर वाला H आएगा नीचे, अपोजिट कर दिया, तो इसे बोलते हैं इन्वर्जन प्रोडक्ट। तो SN1 में रिटेंशन प्रोडक्ट बनेगा और इन्वर्जन भी बनेगा। लेकिन अगर इस कंपाउंड पर हम रिएक्शन कराते हैं PCl5 सॉलिड, जो कि फॉलो करता है SN2 मैकेनिज्म को, इसमें केवल इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है, तो इसका इन्वर्जन प्रोडक्ट बनाना है केवल। तो इन्वर्जन प्रोडक्ट क्या होगा, ये H और ये CH3। इन्वर्जन प्रोडक्ट क्या है, ये है H नीचे Cl ऊपर, तो इसमें केवल एक प्रोडक्ट प्राप्त होगा इन्वर्जन वाला, और SN1 में दोनों प्रोडक्ट प्राप्त होंगे, रिटेंशन का और इन्वर्जन का। तो देखो ये चैप्टर धीरे धीरे आगे बढ़ेगा हेलो एल्केन का। अगर आपको कोई भी ऑर्गेनिक का चैप्टर सीखना है तो मैंने आपको जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कुछ वीडियो समझाई थी पहले, इससे पहले GOC 1 से लेके GOC 8 तक, उन कंसेप्टों को मजबूत कर लीजिए, फिर ये कंसेप्ट बहुत आसान हो जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये सारी बातें मैंने पहले भी समझाई थी बहुत शॉर्ट में, बहुत तरीके से। अब बहुत डिटेल में रिएक्शन कराते हुए समझा रहा हूँ, लेकिन कंसेप्ट वही होगा।